हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। चहल एकेडमी यूपीएससी सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स के लिए एक स्पेशल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की यूट्यूब सीरीज लेकर आया है जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विस की एग्जाम प्रिपरेशन को और इजी बनाएगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इस इंट्रोडक्शन वीडियो में वी विल सी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक इस प्लेलिस्ट में हम कवर करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री का मीनिंग क्या है इन डेफिनेशन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखेंगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सब्जेक्ट समरी यानी इस पूरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टडी एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल इवेंट ऑफ द पास्ट, यानी इन्हीं पास्ट के इवेंट्स को सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए हिस्ट्री को पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एस्पेक्ट के साथ लिंक किया जाता है ताकि पास्ट और प्रेजेंट को प्रॉपर अंडरस्टैंड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेटिक, सोशल फ्रॉम कंजर्वेटिव टू लिबरल, इकोनॉमिक फ्रॉम एग्रीगेरियन सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी, रिलीजियस फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स टू सेक्युलर। जब हम इन सारी चेंज को एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं उसी को हिस्ट्री कहा जाता है। एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सब्जेक्ट समरी में वी विल कंप्लीट फर्स्ट द अराइवल ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया, पोर्तुगीज, ब्रिटिश, डेनिश एंड फ्रेंच, यानी ये सारी कंपनीज अलग अलग टाइम पे इंडिया में आई और किस तरीके से इन कंपनीज ने इंडिया के ऊपर रूल किया। सेकेंड टॉपिक में वी विल कंप्लीट इंडिया अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देयर पॉलिसीज। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके से रूल किया गया और पॉलिसीज भी इनिशिएट की गई। इसमें मेन ये था कि किसी तरीके से टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया जाए। देन वी विल कंप्लीट द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। आप सब जानते हैं कि एक सक्सेशन वॉर चल रही थी और मुगलों का वीक होना ही एक रीजन बनता है जहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक नया इन्वेजन स्टार्ट हुआ जिसमें बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा रोल प्ले किया था। देन वी विल कंप्लीट द ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसीज विच इंक्लूड्स द रिंग फेंस पॉलिसी, किस तरीके से वो अपनी टेरिटरीज को कंट्रोल करते थे। देन सबटेरियल लाइंस, यानी जो भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनके साथ वो एनेक्सेशन पॉलिसीज जो थी वो कैसे की जाती थी। एंड देन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि मेल हायर का ना होना किस तरीके से एक टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट को जन्म देता था। देन वी विल कंप्लीट द इंपॉर्टेंट बैटल इन द हिस्ट्री, द फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। ये वही वॉर्स हैं जिसके थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल इंटरफेयर किया था इंडिया की हिस्ट्री के अंदर और इसी रीजन से बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कवर किया गया था। देन इंडियन किंगडम इन द 18th सेंचुरी के अंदर we were having a Marathas, एक बहुत बड़ी लार्ज टेरिटोरियल एक्सपेंशन इनके द्वारा भी हुआ। देन इट इंक्लूड्स द मैसूर एंड एज वेल एज द हैदराबाद। ये तीनों रीजन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास एरिया के ऊपर कंट्रोल कर रही थी और अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन को और अपनी ट्रेड्स को बढ़ाने के लिए इन तीनों एरियाज के ऊपर भी उन्होंने अटैक किया और ये भी एक एंग्लो वॉर स्टार्ट हो गई थी। And then we'll cover the social religious reform movement in the 19th and the 20th century. और इस पूरी रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर अलग अलग रिलीजन के बड़े बड़े पर्सनैलिटीज ने पार्टिसिपेट किया और उनका मेन इश्यू था कि इंडिया के अंदर जो कास्ट सिस्टम है, जो क्लास सिस्टम है, उसको किसी तरीके से इरेडिकेट करना है। और इसमें सबसे अच्छी चीज जो हुई वो हुआ एजुकेशनल रिफॉर्म। And then we will complete the foundation of Indian National Congress, which started in 1885. और यहां से जो पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टार्ट हुआ टिल इंडिपेंडेंस, और यहां पे हमें बहुत अलग अलग लीडर्स मिले, उनका एमर्जेंस मिला और इसी पीरियड में हम गांधी जी को भी पढ़ेंगे। Then we will complete the national movement which started in 1885 to 1919. It includes all the important social events like non-cooperation movement, Roll Act, साल सत्याग्रह मूवमेंट। बहुत अच्छे तरीके की मूवमेंट्स की गई, लेकिन
इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स भी पास हुए. देन वी विल कंप्लीट द नेशनल मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1919 टू 1939, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देन साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट. तो ये पीरियड इंडिया की हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है, क्योंकि इसी पीरियड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी हो रही थी, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिटिश के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो दिखाई जा रही थी, और उसमें मेजर रोल जो था वो गांधी जी का था, और उनके जो साथ में लीडर्स साथ में थे उन्होंने जो उस समय छोटी छोटी पार्टीज बनाई उनको भी कंप्लीट करेंगे. एंड विल कंप्लीट देयर फ्रीडम टू पार्टीशन फ्रॉम 1939 टू 1947. ये वो पीरियड था जब हम लोगों को काफी सारे ऑफर्स दिए गए. उन ऑफर्स को हम कंप्लीटली पढ़ेंगे, और 1947 के पार्टीशन यानी इंडिपेंडेंस एक्ट तक इन पूरी कंप्लीट चैप्टर्स को हम इन्हीं वीडियो में कंप्लीट करेंगे. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को आसान भाषा में समझने के लिए प्लीज डू फॉलो द चहल एकेडमी. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. बाय.